हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फिर भी पढ़ा दिया जाए। तो मैं एक छोटा सा चैप्टर लेकर आई हूँ, फोबिया। ठीक है, जो सीडीपी का चैप्टर है और इक्वली इम्पोर्टेंट है पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें से कई बार आ जाता है और ये बिल्कुल फ्री का नंबर है, बिल्कुल फ्री का। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद करना है। कैसे करेंगे देखो, आप क्या करो, एक कॉपी पेन ले लो और मेरे बोलने के साथ साथ लिख लो। ठीक है, या फिर मैं फ़ोटो को एडिट कर दूंगी जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर, कि जो इंसान पानी से डरता है। ठीक है, अब इसको देखो याद करने की तरीका क्या है। हाइड्रो, आप ऐसे याद कर लो। देखो पहले हम पढ़ते थे ना H2O, उसमें हाइड्रोजन होता था, हाइड्रो, और वो पानी का फॉर्मूला है ना, तो यानी पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे क्या है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। ठीक है, नंबर 2 पे है जूफोबिया। ठीक है, क्या है? जूफोबिया। जूफोबिया क्या होता है? पशुओं का डर। जूफोबिया क्या होता है? पशुओं का डर। देखो जू क्या होता है? जंगल। ठीक है, जंगल में क्या होता है? पशु भी होते हैं, है ना। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जूफोबिया, पशुओं से डर। ठीक है, तो ठीक है, जूफोबिया क्या होता है? पशुओं से डर। ठीक है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। ठीक है, इससे इजीली याद रह जाता है हमारे माइंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया इज ऊंचाई से डर। ठीक है, देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, एक्रो, एक्रो में क्या है? क्रो। ठीक है, क्रो ऊंचा उड़ता है। ठीक है, तो आप कैसे याद कर सकते हो? ऊंचाई से डर। ठीक है, तो नंबर 1 पे हाइड्रोफोबिया, ठीक है, पानी से डर। नंबर 2 पे जूफोबिया, पशुओं से डर। ठीक है, नंबर 3 पे एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। ठीक है, फिर आता है ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया यानी कि भीड़ से डर। ओक्लोफोबिया क्या होता है? भीड़ से डर। अब देखो ओक्लो यानी अकेला, ऐसे आप रिलेट कर लो इसको। ठीक है, अकेला हूँ मतलब अकेला है तो भीड़ से डरता है वो। ठीक है, इसीलिए अकेला है ना। तो ओक्लोफोबिया, भीड़ से डर। ये एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ आपको रिलेट करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि याद रह सके हमारे माइंड में, स्किप ना हो और लंबे टाइम तक याद रह जाते हैं ऐसे रिलेट करके, है ना। तो क्या हो गया? ओक्लोफोबिया मीन्स भीड़ से डर। ठीक है, नंबर 5 पे है दोस्तों एग्रोफोबिया। क्या है? एग्रोफोबिया। नंबर 5 पे एग्रोफोबिया। एग्रो क्या होता है? खुले स्थानों से डर। एग्रोफोबिया मीन्स खुले स्थानों का डर। ठीक है, खुल देखो ऐसे कर लो, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होती है? खुली जगह होती है, बिल्कुल, है ना। तो एग्रोफोबिया मीन्स खुले स्थानों से डर, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर आता है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया यानी कि अंधेरे से डर। निक्टोफोबिया क्या होता है? अंधेरे से डर। देखो मैं ऐसे करती थी कि अंधेरे में हम किसी चीज़ के निकट जाते हुए डरते हैं, है ना, तो उसको हमने रिलेट कर लिया, निक्टोफोबिया यानी कि अंधेरे से डर। ठीक है, फिर एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया यानी कि इंसानों का डर। एंथ्रोफोबिया मीन्स इंसानों का डर। देखो एंथ्रो, एंथ्री, ठीक है, एंथ्रोफोबिया यानी एंथनी कोई नाम है, ठीक है, इंसान का नाम है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं एंथ्रोफोबिया। तो वो क्या हो गया? इंसानों से डर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सनोफोबिया। एक्सनोफोबिया वो क्या होता है? विदेशियों से डर। एक्सनोफोबिया मीन्स विदेशियों से डर। देखो एक्शन में कौन रहता है? विदेशी रहते हैं, है ना। रिलेट करना है हमें, सिर्फ याद रखने के लिए, आप कोई भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सनोफोबिया, ठीक है, यानी कि विदेशियों से डर। ठीक है, फिर है होमोफोबिया। होमोफोबिया, होमोफोबिया मीन्स समलैंगिकता से डर। होमोफोबिया क्या होता है? समलैंगिकता से डर। देखो ऐसे कर रखा है, होम, होमो से होम रिलेट कर लो, है ना। होम में हम सब रहते हैं, सबको समान देखते हैं, तो समलैंगिकता से डर। ठीक है, सब लोगों को समान देखते हैं, ऐसे ही समलैंगिकता से डर। ये ऐसे आप रिलेट करके आपको जल्दी से याद रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे, आप इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलो मैं फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, मेरे साथ बोलिए।
फर्स्ट इज़ हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर, ठीक है। नंबर 2 पे है जूफोबिया मतलब कि पशुओं का डर। नंबर 3 पे एक्रोफोबिया यानी कि ऊंचाई से डर। नंबर 4 पे है ओक्लोफोबिया यानी कि भीड़ से डर। नंबर 5 पे है एग्रोफोबिया यानी कि खुले स्थानों से डर। निक्टोफोबिया यानी कि अंधेरे से डर। एंथ्रोफोबिया यानी कि इंसानों से डर। और एक्सनोफोबिया यानी कि विदेशियों से डर। और होमोफोबिया यानी कि समलैंगिकता से डर, ठीक है। हो गई याद? आपको इस तरीके से रिलेट करके याद रखना है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रह सके, है ना। आज टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं पाई, ठीक है। तो अब आगे मैं लेकर आऊँगी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। ये कोलबर्ग की नैतिक विकास की थ्योरी, ठीक है। तो हम वो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।